आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक गांव के अंदर संतोष नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद जो कुछ वो कमा कर लाता था उसी से उसका और उसकी पत्नी नेहा का गुजर बसेरा चलता था। सर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक खटिया, एक तरफ चूल्हा और मिट्टी के कुछ बर्तन। इसके अलावा उसके घर में कुछ रखने की जगह भी नहीं थी। बारिश के दिनों में जगह जगह उसकी झोपड़ी के ऊपर घास फूस उगने के कारण से पानी टप 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 की आवाज के साथ टपकता रहता था। बड़ी दयनीय स्थिति थी। अत्यधिक मेहनत मजदूरी करने के कारण से संतोष बीमार रहने लगा था। अब जब काम पे नहीं जाएगा तो खाएगा कहां से? संतोष की पत्नी नेहा के भी परिवार में कोई नहीं था। उसके माता पिता जब वो छोटी थी तभी काल कलवित हो चुके थे। संतोष का भी आगे पीछे कोई नहीं था। संतोष निसंतान था। एक दिन बीमारी ने संतोष को इस तरह से ग्रसित कर लिया कि संतोष की पत्नी उसका इलाज भी नहीं कर पाई। इलाज के लिए किसी के दरवाजे के ऊपर जाकर कुछ मांग भी नहीं पाई और संतोष ने दम तोड़ दिया, क्योंकि संतोष के इलाज के लिए उनके पास पैसा ही कहाँ था। बड़ी मुश्किल से तो 2 जूंद रोटी मिलती थी। पर अब संतोष के जाने के बाद नेहा के हाल बेहाल हो गए। नेहा रोती रहती एक कोने में बैठकर। पर कब तक? अड़ोसी पड़ोसियों ने कुछ दिनों तक तो उसकी मदद कर दी, पर अड़ोसी पड़ोसी भी कब तक मदद करते? आखिर पेट की आग को बुझाने के लिए नेहा ने अपने आप को समझाया और कहने लगी कि बस अब मुझे भी मेहनत और किसी के यहां पर जाकर मजदूरी करनी ही पड़ेगी। उसके बिना अब गति नहीं। ये बात उसे समझ में आ गई। कईयों ने उसकी उपेक्षा की, पर गांव के मुखिया रघुनाथ ने जब उसके दरवाजे के ऊपर नेहा आई तो कहने लगा कि तुम क्या काम कर सकती हो? उसने कहा, आप जो भी काम बोलोगे मालिक मैं कर दूंगी, और बदले में आप सिर्फ मुझे थोड़ा सा आटा दे देना ताकि इस पेट की आग को मैं घर जाकर एक रोटी बनाकर बुझा सकूं। रघुनाथ जो कि गांव का मुखिया था उसने कहा ठीक है। अब नेहा उसके घर का धीरे धीरे काम समझकर करने लगी। कभी झाड़ू मार देती तो कभी पोछा मार देती, कभी बर्तन धो देती, और उसके बदले में उसे 2 मुट्ठी आटा मिल जाता था। नेहा बड़ी खुश थी कि चलो कुछ नहीं तो एक रोटी तो मैं बना ही सकती हूं इस आटे से और अपनी क्षुधा बुझा ही सकती हूं। पानी के साथ रोटी वो खा लेती। कुछ दिनों के बाद नेहा देखती है उसके घर से थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत और गहरी थी कि उन मोटी मोटी जड़ों के सहारे गांव के लोग भी कभी कभी आकर गर्मी के दिनों में बैठ जाया करते थे। पर अब उस पेड़ के नीचे एक कोई भिखारी जिसके बाल बहुत बढ़े हुए हैं, मानो कई दिनों से वो नहाया नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई है, जीर्ण शीर्ण कपड़े हैं उसके,
वो किसी से कुछ बोलता नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं गांव वालों को कि वो कौन है, कहां से आया, कब आया। बस वो वहीं पे दिन रात बैठा रहता और कई बार भगवान की तरफ मतलब आकाश की ओर निहार कर देखता रहता और मन ही मन न जाने क्या बातें करता। नेहा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति है कौन, पहले तो नहीं था। खैर, अब नेहा को 2 मुट्ठी आटा तो मिलता ही था। नेहा घर पर आकर जब रोटी बनाती थी, पता नहीं उसके मन में क्या आया, सोचने लगी मेरा पेट तो आधी रोटी से भी भर जाता है, क्यों न मैं आधी रोटी उस बूढ़े भिखारी को खिला दूं। उसे कोई देता भी नहीं है, कोई भूला भटका आ गया तो 1-2 रुपया उसकी तरफ उछाल कर चला जाता था। नेहा के मन में ये विचार आते ही उसने अपने विचारों को अमली रूप देने के लिए आधी रोटी खाई और आधी रोटी एक कपड़े के अंदर लपेटकर धीरे धीरे रास्ता क्रॉस करके उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। उसने धीरे से वो कपड़ा खोला और आधी रोटी उस भिखारी के सामने रख दी। भिखारी ने एक सेकंड के लिए आंखें खोली, आहट पाकर उसे देखा और वापस आंखें बंद कर ली। नेहा रोटी रखकर वापस आ गई। अब ये सिलसिला प्रतिदिन चलने लगा। धीरे धीरे नेहा के अड़ोस पड़ोस में रहने वाली महिलाएं कानाफूसी करने लगी। अरे नेहा दर दर भटक कर काम करने की बातें करती है, बड़ी मुश्किल से उसे अपना मुखिया रघुनाथ 2 मुट्ठी आटा देता है। अब वो 2 मुट्ठी आटे में बड़ी मुश्किल से 1 रोटी बनती होगी, उसमें से भी ये आधी रोटी उसको दे के आती है। ये कौन लगता है इसका, क्यों जाती है वहां पर, ये खुद भूखी रहती है और उसको क्यों खिलाती है। कई तरह के सवाल महिलाओं के मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत हो रहे थे, पर जब तक नेहा खुद नहीं बोलती तब तक सवाल तो सवालों के अंदर ही लुप्त हो जा रहे थे, उनका समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर एक दिन महिलाओं ने नेहा को घेर लिया और कहने लगे, तू क्यों ऐसा करती है, तू जानती क्या वो कौन है, कहां से आया है, और वो सारा दिन वहां बैठा रहता है, नाम मात्र के उसके पास कपड़े हैं, उधर ही खा पी के सो जाता है, उसे भला तू क्यों आधी रोटी देती है। नेहा ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरा मन कहता है कि जब मेरा आधी रोटी से पेट भर सकता है तो मेरे ही दरवाजे के सामने कोई भूखा रहे, यह मैं कैसे सहन कर सकती हूं। बस मेरा मन होता है कि मैं अपनी भूख थोड़ी कम करके बची हुई आधी रोटी में से सामने वाले की भूख तो मिटा सकती हूं ना। ये विचार आते ही मैंने उसको साकार स्वरूप देने के लिए उसे रोटी देना शुरू कर दिया। 4-5 महीने हो गए थे, ये सिलसिला प्रतिदिन चलता रहा था। आखिर बीमार हो गई जब, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम, नेहा भी सर्दी जुखाम से और बुखार से संत्रस्त हो गई। पर जो कुछ उसे आटा मिला था अड़ोसी पड़ोसी से लेके आई और कहने लगी कि जैसे ही मैं ठीक होंगी, काम पे जाऊंगी तो तुम्हारा कटोरा भर के आटा वापस दे दूंगी। हिम्मत करके उसने रोटी बनाई, उसके तो गले के नीचे उतर नहीं रही थी, पर लड़खड़ाते पैरों से आधी रोटी, सोचा कि शाम तक यदि मैं ठीक हो गई तो मैं शाम को खा लूंगी, पर उन बूढ़े भिखारी को पहले मैं दे के आती हूँ। और लड़खड़ाते पैरों से उसके पास जाकर उसने वो आधी रोटी रख दी। बूढ़े ने फिर से उसे निहारा,
कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था कभी भी। रोटी रखकर नेहा वापस आ गई, पर उसने फिर से चारपाई पकड़ ली। वो भूखी ही सो गई, क्योंकि गले के नीचे रोटी का एक कौर भी नहीं उतर रहा था, बुखार इतना तेज था। उसने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और कहने लगी कि प्रभु मुझ में ताकत दो, यदि मैं ही रोटी नहीं बना पाऊंगी तो वो बेचारा भिखारी भूखा रहेगा। अब पड़ोसन महिला आकर कहने लगी कि नेहा, तूने हमसे उधार लिया आटा और तूने रोटी नहीं खाकर आज उसे खिलाई। फिर से नेहा का वही जवाब था कि देखो, उस बेचारे को गांव का कोई देता नहीं है और मुझे एक सुकून मिलता है, शायद आधी रोटी खाकर उसका भी तो क्या पेट भरता होगा, पर कुछ तो सहारा मिलेगा। यही सोचकर मैंने जैसे तैसे रोटी बनाई और कच्ची पक्की जैसी भी हो उसे देके आई। महिलाएं समझ नहीं पा रही थी नेहा का इस तरह का बर्ताव। अरे खुद के पास दाना नहीं है खाने को, उधार मांग के लाई है और उसका पेट भर रही है। ये कैसी महिला है? इनका रिश्ता क्या है? क्यों ये इस तरह से दया भावना कर रही है? समझ के परे था। 1 साल हो गया था इस बात को। प्रतिदिन इस सिलसिले के अंदर कभी भी खाड़ा नहीं पड़ा था, क्योंकि सर्दी, गर्मी, हेमंत, ग्रीष्म, बारिश, चारों ही ऋतुओं के अंदर नेहा ने परवाह नहीं की और उन बूढ़े बाबा को, बूढ़े भिखारी को आधी रोटी खिलाती रही। एक दिन अचानक देखा रोटी तैयार करके वो जाने लगी तो बूढ़ा वहां पे था ही नहीं। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कहां चले गए। वापस आई। इस बीच उस गांव के अंदर अश्वों के ऊपर बैठकर बहुत सारे लोग घूमते रहे और वे पहुंच गए रघुनाथ के पास। रघुनाथ से सारी जानकारी ली। नेहा कौन है, क्या करती है, उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालने की कोशिश की। मुखिया ने कहा कि वो एक गरीब संतोष की पत्नी है और संतोष तो अब चला गया, उसका इस संसार में कोई नहीं है, वो मेरे यहीं पे काम करती है, बड़ी सज्जन है, अपने काम से काम रखती है और जो कुछ उसे उसकी मेहनताने के स्वरूप में आटा मिलता है वो उसी से अपना गुजारा करती है। गांव की महिलाओं से भी पूछताछ की गई, सभी ने नेहा के बारे में यही बात बताई। आखिर उन घुड़सवारों ने कहा कि हमें उससे मिलना है, हमें उससे बात करनी है। इन्होंने कहा पर क्यों, क्या बात है, आप उसके बारे में इतनी जानकारी क्यों ले रहे हो? सभी के सभी गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये घुड़सवार शहर से आए हैं और नेहा ने कुछ गलती तो नहीं कर दी, राजकीय आदमी लग रहे हैं। धीरे धीरे उनका काफिला जब नेहा की झोपड़ी के पास आता है तो नेहा भी घबरा जाती है, सोचती ये सब क्या हो रहा है, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जो ये राजकीय आदमी घुड़सवार इतने सारे और उनके साथ गांव वाले भी आए हुए हैं, आखिर हुआ क्या है। तब रघुनाथ ने कहा कि बेटा घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, पर ये तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तब उनमें से जो कन्हैया लाल का शहर का जो जमींदार था, उसका खास सलाहकार उस नेहा को कहने लगा कि तुम प्रतिदिन अपनी आधी रोटी किसे देती थी? नेहा ने कहा किसे देती थी मतलब? सामने एक भिखारी जैसा बैठा रहता था, उसको मैं देती थी। तब
उस घुड़सवार ने कहा, जानती हो वो भिखारी नहीं है, वो शहर का बहुत बड़ा जमींदार है और हम सब उनके सेवक हैं। अब नेहा घबराई, सेवक है, घोड़े के ऊपर बैठे हुए, तो मैंने कोई गलती कर दी क्या? मुझे नहीं देना चाहिए था रोटी, मेरे पास जो कुछ था मैंने वो दिया, और यही सोचकर कि वो बैठे बैठे बेचारे, उनको कोई खिलाने वाला नहीं है, तो मैंने अपना पेट काटकर यदि आधी रोटी दे दी, तो मैंने तो कोई गलती नहीं की, आप मुझे मेरे यहां पर क्यों आए हो? उसने कहा, वो जमींदार आपसे मिलना चाहते हैं। पर वो कहां है? वो तो 2 दिन से मुझे दिखाई नहीं दिए। कि गांव के बाहर ही उन्होंने बहुत बड़ा तंबू तान के रखा है, उसी के अंदर वो बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब रघुनाथ को भी कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी, गांव की महिलाएं चर्चाएं करने लगी, पर जिज्ञासा थी कि शहर का जमींदार कन्हैयालाल उसका नाम था, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत दानी, बहुत धर्मात्मा, नेहा से अब क्यों पूछ रहा है इतना सब कुछ? चलो सबके सब गांव वाले कन्हैयालाल ने जहां पर तंबू लगाया था उस आशियाने के अंदर पहुंचे। ये सब लोग बाहर रहे, नेहा को भीतर ले जाया गया, तो वहां पे कन्हैयालाल बैठा था। उसका और राजसी ठाट बाट के साथ रुबाबदार वस्त्राभूषणों को धारण किए हुए, पर नेहा ने उसकी आंखें पहचान ली, क्योंकि सिर्फ वो उसकी आंखों को देखती थी। जब वो रोटी रख के जाती थी तो निर्निमेष दृष्टि से पल भर के लिए ही सही दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती थी और नेहा रोटी रखकर आ जाती थी। वो समझ गई कि ये तो वही जमींदार है जो भिखारी के रूप में बैठा था। उसने कहा, कन्हैयालाल ने, कि नेहा बेटा डरो मत, तुमने जो मेरी निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से, बिना मुझे जाने, बिना मुझसे कुछ अपेक्षा किए, बिना स्वार्थ के तुम प्रतिदिन अपना पेट काटकर मुझे आधी रोटी खिलाती रही। मुझे तुम्हारी जैसी ही किसी महिला की या पुरुष की खोज थी और आज वो पूरी हो गई। मैं जगह जगह गया, 1-1 महीना, कहीं 2 महीना, कहीं 5 महीना, कहीं 6 महीना, पर तुम्हारे इस गांव के अंदर मैं 1 साल से ज्यादा रहा और चारों ऋतुओं के अंदर तुमने अपना पेट काटकर, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मैं देख रहा था तुम 2 ही साड़ियां पहन के आती थी, एक दिन नीले कलर की साड़ी और दूसरे दिन लाल कलर की साड़ी। नेहा ने कहा, नीले कलर की साड़ी मुझे मेरी माँ ने दी थी और वो चल बसी थी, मैं तो छोटी थी तब, धरोहर के नाम पे उनकी साड़ी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, और ये जो लाल रंग की साड़ी ये मेरे पति संतोष ने मुझे दी थी। बस यही 2, और जगह जगह जहाँ जहाँ फटी हुई थी साड़ी उसने सिलाई कर करके उनको चला, इसके अलावा उसके पास था ही क्या। फिर भी रघुनाथ को भी भीतर बुलाया गया, जो कि गांव का मुखिया था। अब धीरे धीरे सभी लोग करीब करीब उस आशियाने तंबू के अंदर, जो कि विशाल था, आ गए थे। तब कन्हैयालाल ने कहा कि मैंने पूरे गांव से तुम्हारे बारे में सारी जानकारी निकाल ली है। मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरे पीछे मेरी इतनी सारी संपत्ति का उपभोग अच्छी तरह से कोई करने वाला मैं उत्तराधिकारी सोच रहा था कि कौन होगा, और मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी, और नेहा वो तुम हो। अब मेरे इस वैभव को भली भांति दान पुण्य करके तुम्हें बढ़ाना भी है और खर्चा भी करना है। पर मैं तो पढ़ी लिखी हुई नहीं, जैसे तुमने 1 रोटी में से आधी रोटी ही सही मुझको देकर निस्वार्थ भावना से, जो सेवा भावना से तुमने जो एक करुणा का उदाहरण स्थापित किया है, वो ही उदाहरण मुझे मेरी संपत्ति के अंदर होना चाहिए। उसका बंटवारा लोगों को, किन लोगों को जरूरत है, जरूरतमंदों को, किसी को पानी की जरूरत है किसी गांव के अंदर, तो वहां तुम कुआं बनाओ
ताकि लोग वहां का मीठा पानी पी के अपनी प्यास बुझा सके। किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो उसे जमीन का टुकड़ा दो ताकि वो खेती कर सके। ऐसे लोगों को परखने का काम तुम कर सकती हो, पर उसके लिए मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम ये मत सोचो कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, मेरे जीते जी मैं तुम्हें योग्य बना दूंगा, पर जो क्वालिटी तुम्हारे अंदर है वो किसी के अंदर नहीं। गांव तो यही है, सैकड़ों लोग आते जाते थे, देखते थे, कोई मेरा उपहास करते थे, कोई मेरे ऊपर सिक्का उछाल कर चले जाते थे, अपने गुरूर को दर्शाते हुए कि बहुत पैसा है, 1 रुपया इसको दे दो, फेंक के चले जाते थे। उसके पीछे भावना जो करुणामय होनी चाहिए, दयामय होनी चाहिए, वो सब मैंने नहीं देखा। पर तुम्हारा कुछ अलग ही। अरे बड़ी मुश्किल से तुम्हें रघुनाथ जी के वहां से 1 रोटी जितना आटा मिलता था, और उसमें से भी आधी रोटी तुम खाकर आधी रोटी से मेरी भूख का उपशमन करने की तैयारी रखती थी। अब गांव की महिलाओं को समझ में आ गया कि निस्वार्थ भावना से किया गया कर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। और नेहा ने, जो कि अनपढ़ थी, गंवार थी, पर मन के अंदर जो मानवता की भावना उसके अंतर्निहित थी, वो लोगों को समझ में आ गई। अब शहर का जमींदार कन्हैया लाल ने कहा, क्या तुम्हें स्वीकार है मेरी बेटी बनना? ये रोने लगी नेहा। उसने कहा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये छोटा सा कर्म इतना बड़ा बदले में मुझे धर्म की राह पर ले जाएगा। अब ये आधी रोटी कईयों के जीवन को समुन्नत बनाने में सक्षम हो जाएगी। तुमने आधी रोटी का काम जो किया है, तुम निस्वार्थ भावना से मेरी इस पूंजी को, मेरे इस वैभव को आराम से, अच्छी तरह से वहीवट कर सकती हो, ये मैं जान गया हूं। और कन्हैया लाल ने सचमुच में नेहा को इस तरह से ट्रेनिंग दी कि नेहा का जीवन ही बदल गया, और नेहा ने अपने साथ साथ कईयों का जीवन बदल डाला। उसने जगह जगह धर्मशालाएं खोली, जगह जगह भूखों को भोजन देने के लिए भोजनालय खोल दिए, मजदूरों को सही कीमत मिले ऐसा काम करने के लिए उसने ऐसे ऐसे खेतों के अंदर उपक्रम शुरू किए कि कोई भी उस शहर के अंदर अब भूखा नहीं सोता था। बस दोस्तों, इसीलिए कहा है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। नेहा का जीवन आधी रोटी से ही बदल गया। बस कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। फल तो देने वाला वो है, और वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।